नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर शहर में बीते कई दिनों से बिजली व्यवस्था का बेहद बुरा हाल है। आए दिन बिजली बंद होने से परेशान लोग कभी विभाग के दफ्तर में जाकर हंगामा कर रहे हैं तो कभी सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर रहे हैं, जिसको लेकर अब कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने भी नाराजगी जताई है। विधायक ने लापरवाह अधिकारियों पर भड़कते हुए बड़ा बयान दिया है। विधायक ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि शहर और आसपास के इलाके की बदहाल बिजली व्यवस्था की शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है व्यवस्था अतिशीघ्र सुधारी जाए। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों से काम नहीं हो पा रहा है तो वो उन्हें बता दे, वो सीएम से मिलकर उनके ट्रांसफर की बात करेंगे। विधायक ने कहा कि कार्य में यदि लापरवाही होगी तो कार्रवाई की जाएगी। विधायक आशाराम नेताम ने बताया कि सब स्टेशन की स्वीकृति होने भाजपा सरकार बनते ही कार्रवाई थी। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत थी, जिसे तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर ठीक करवाया गया है। इस मामले में बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता SK किंडो का कहना है कि शहर में बिजली का लोड बढ़ने के कारण दिक्कतें आ रही है। सब स्टेशन का टेंडर हो चुका है, लेकिन जमीन को लेकर अब तक वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो सका है। जी, कांकेर शहर में हर मोहल्ले में जो है बिजली विभाग के लोग और बिजली जो है लगातार 3 दिन से आंख मिचौली खेल रहे हैं, जिसके कारण जो है जो छोटे बच्चे हैं वो समय से ना सो पा रहे हैं ना स्कूल जा रहे हैं। उससे जब नींद पूरा नहीं हो रहा है तो उनका मतलब उल्टी टट्टी का संभावना अब ज़्यादा ऐसे में हो रहा है कि भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है बच्चे लोगों का। और आज भी लगभग 2.5 घंटा लाइट गोल था सवेरे से, जिसमें कई घरों में पानी की समस्या है और उसके कारण भी लोग जूझ रहे हैं लाइट गोल होकर के चक्कर में। 2 दिन से देख रहे हैं कि शहरवासी बेहद परेशान है, कोई दफ्तर पहुंच जी, परेशानी के चक्कर में जगह जगह जो है मतलब चक्का जाम होना चालू हो गया है। लोगों के मन में जो है बिजली विभाग के प्रति जो है आक्रोश पैदा होना चालू हो गया है। भाई बिजली विभाग को जब शासन समय से तनख्वाह देती है, सबसे ज्यादा तनख्वाह बिजली विभाग को मिलता है, तो बिजली बार बार गोल शहर में क्यों हो रहा है? अब पब्लिक से भी मार्च का महीना है तो एकदम टाइट वसूली कर रहे हैं, हर आदमी से पैसा ले रहे हैं बिजली का, तो समय से बिजली दे दे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। क्या आपकी जो शिकायत होती है उसकी समस्या का निदान हो पाता है, बातचीत हो पाती है? नहीं, फोन उठाओ तो बोलते हैं जम्फर गिर गया 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, कोई सुविधा नहीं है। तो शासन पैसा दे रही है तो समय से काम करें ना भैया। और जब ये समय आता है तो इसी समय जानबूझ के बिजली वाले लाइट गोल कर देते थे। रोज कितने घंटे बंद हो रही है? आज 3 दिन हो गया भाई साहब, 3 दिन से खुद हमारा नींद पूरा नहीं हुआ है। 2 दिन हम 12 बजे 1 बजे 2 बजे से सो रहे हैं। आज सुबह मतलब तो लाइट गोल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई घरों में जो है बोर चालू करके आदमी पानी पौने से भरता नहीं है। और आज लगभग 2.5 घंटा लाइट गोल था, जिसके कारण बहुत सारा परेशानी हुआ, समय से आदमी ड्यूटी नहीं जा पा रहे। काफी चरमराई हुई है, सब स्टेशन की स्वीकृति आपने कराई थी, उसका फिलहाल क्या प्रोसेस हो रहा है? आज जो कांकेर शहर की बिजली व्यवस्था में थोड़ा सा गड़बड़ी है, परेशानी है, और हमने सब स्टेशन स्वीकृति करवाए हैं। हमारी जैसे ही सरकार बना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने और हम तत्काल उसको स्वीकृति कर रहे हैं। और एक ही बात में हमारी जो सरकार है, मुख्यमंत्री ने स्वीकृति करवाया। और ये जो व्यवस्था कहाँ रुका है, कहाँ कमी है, इसको हमने जल्द से जल्द पता करेंगे, देखेंगे क्या की कमी है, जगह की कमी है कि प्रशासन की कमी है। और ये जो व्यवस्था है हमारी कांकेर शहर का, गर्मी भी है और शहर को हमको बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था देना है, सुविधा देना है, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में आपसी तालमेल की कमी हो या कोई अधिकारियों की कमी हो, ये समझ नहीं आ रहा है और समझ से परे है। ये सब चीज को तालमेल करके जनता जनार्दन को हम सुविधा देना चाहते हैं। और हमारी जो जगह की व्यवस्था हो भी जाता है तो तत्काल इसको कार्रवाई करते हुए काम शुरू कराए। सब स्टेशन आज तो इतनी परेशानी आगे चल के बहुत तकलीफ होगा, और ये सब स्टेशन बन जाएगा तो हमको बरसों तक ये सुविधा, अपने बिजली की जो परेशानी है, ये सुविधा से हम निजात पाएंगे। और एक बड़ा जो बनना है ग्रामीण का,
जो पाडरवाही में, वो भी आज तक चालू क्यों नहीं हुआ है और क्या समस्या है, आज तक अधिकारी ने संज्ञान में लिया, मैंने संज्ञान में बार बार लेता हूं, लेकिन कोई आज तक जानकारी सही तक नहीं मिल रहा है। इसको उचित कार्रवाई करते हुए इस लाइट की व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। जनता बार बार दफ्तर के चक्कर लगा रही है, सड़कें ब्लॉक कर रही है, बिजली व्यवस्था जो है अभी फिलहाल किस तरह से सुचारू करेंगे, अधिकारी को क्या निर्देश देंगे? अभी 2 दिन शहर में है तो ट्रांसफर का फेल होने का एक जानकारी मिला, उसको तत्काल हमने जो ट्रांसफर फेल हुए हैं उसको चालू करें, लगाएं, ये भाव करके हमने उसको आदेश दिए थे और तत्काल के, और जो बिजली विभाग के बड़े अधिकारी से भी बात हुआ। मैं अधिकारियों से बार बार वही कहता हूं कि समय से पहले कोई चीज के निदान हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और हम जमीन में कुछ बोलते हैं कि हम जनता के साथ हैं, जनता की सुविधा के लिए हैं, लेकिन ये व्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है और हमारी जो जनता है रोड तक आता है, चक्का जाम तक आता है, ये आने नहीं देना चाहिए और अधिकारियों अपने कमर कस के काम करना चाहिए। नहीं करते हैं तो भी मेरे को बताएं कि नहीं हो पाएगा या हम इस शहर को छोड़कर हम ट्रांसफर करके जाना चाहते हैं, ये अंतिम हम बात बता रहे हैं और बोल रहे हैं। ये भाव होना चाहिए, नहीं तो ठीक बात नहीं है। और फिर उचित कार्रवाई के लिए हम सीएम साहब से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे और उनके ऊपर जो नाकामी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होगा। बिजली की समस्या आ रही है, 2 दिन से देख रहे हैं, जनता भी जो है हंगामा कर रही है, क्या कहेंगे? अभी शहर में क्या लोड बढ़ गया है, तो लोड बढ़ने की वजह से कई केबल जलने की प्रॉब्लम आ रही है और उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं हम लोग। और जो हमारे पास कंप्लेन आता है तो कहीं जैसे पावर ट्रांसफार्मर हो गया, शहर में 3 पावर ट्रांसफार्मर लगे हैं हमारे, 5 मेगावाट के 2 और एक 3.15 MVA का। और इसके अतिरिक्त हमने एक शहर के लिए एक सब स्टेशन की और मांग की है और उसकी अभी फॉरेस्ट विभाग से प्रक्रियाधीन है जो हस्तांतरण का जमीन का, वो होने के पश्चात फिर वहाँ पे 33/11 एक उपकेंद्र का एक फिर निर्माण किया जाएगा, जो हमने एकता नगर ठेलका बोर्ड में एक जमीन प्रस्तावित है। सर 2 साल हो गए स्वीकृत हुए सब स्टेशन को, क्या उसके नहीं बनने के कारण और लोड बढ़ रहा है? अब उसका फॉरेस्ट से अगर हमें तुरंत क्लियरेंस मिल जाए या अग्रिम अधिपत्र मिल जाए, हम तुरंत, उसका टेंडर हो चुका है, हम तुरंत उसमें कार्य चालू करा देंगे और वो 6 माह में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे उसे, ताकि शहर का जो लोड है वो उसका विभाजन हो सके और कंज्यूमरों को अच्छे से मतलब सप्लाई की व्यवस्था मिल सके और निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सके। क्षमता कितनी है और कितनी अधिक क्षमता आने वाले समय में और कितनी कर सकते हैं? नहीं, अभी शहर में तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोग बाग जो पहले कूलर चलाते थे आजकल एसी लगा रहे हैं, सब मतलब आसान हो गया है। तो कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर आते हैं हमारे पास और अपने जो बीपी नंबर उसका लोड बढ़ा लेते हैं, तो हम आकलन करके उनका ट्रांसफार्मर की क्षमता भी बढ़ा देते हैं। और प्राय देखा गया है कि जैसे कुछ जो घने क्षेत्र हैं वहाँ पे एलटी लाइन लंबी है, तो उनमें शिकायत आती है। जैसे अभी मोहरबंद वारा की कंप्लेन है, उनमें जो कांग्रेस भवन के पास लगा है ट्रांसफार्मर और एकदम लंबा एलटी लाइन बहुत लंबा है, और इस वजह से क्या उनका जो जंपर कटना, डीओ फ्यूज ये होना, एलटी फ्यूज का जाना, बार बार ऐसी कंप्लेन आ रही थी और इस वजह से काफ़ी आक्रोशित भी हो गए थे। और ये पिछले 2 दिनों से वहाँ की शिकायत थी और जब हमने वहाँ ट्रांसफार्मर चेंज किया तो एलटी लाइन शॉर्ट हुई, इस वजह से हमारे ट्रांसफार्मर भी फेल हुए। तो हमने आज उसका निरीक्षण किया और वहाँ पे एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा रहा है लोड सेंटर पे, और लोड को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जिससे कंज्यूमर को अच्छे से वोल्टेज मिल सके, और जो लोड एक तरफा हो गया था उसको बराबर 3 भागों में बांटा जा रहा है ताकि वो कंज्यूमर को अच्छे से 3 भागों में लोड बढ़ जाए और वोल्टेज अच्छे से मिले सबको, और जिससे फिर जो डीओ का जाना और जो एलटी फ्यूज का जो प्रॉब्लम आता था बार बार, ये कम हो सकेगा और कंज्यूमर को अच्छे से बिजली उपलब्ध हो सकेगी। सर आने वाले समय में गर्मी का दिन है, क्या उपभोक्ताओं को जो है बिजली की समस्या का सामना करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे बिजली पर्याप्त है हमारे कांकेर शहर से। हमें यहाँ 220 kV गुरूर से बिजली आपूर्ति की जाती है और हमारे यहाँ कम बहुल क्षेत्र है, हम सभी को निर्बाध बिजली उपलब्ध करा रहे हैं और शहर में ऐसा कोई कटौती की ये नहीं है। वो डिस्टर्बेंस आने के कारण हमको काम करने के लिए बंद करना पड़ता है, ऐसे बाकी बिजली पर्याप्त है हमारे पास। तो ये थी अब तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आगे भी हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।